बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन। बिरादरान इस्लाम, जैसा कि आपके इल्म में है कि आज सिर्फ पाकिस्तानी कौम नहीं, सिर्फ आलम इस्लाम नहीं, बल्कि पूरी औलाद आदम एक इब्तिला से दो चार है। बहैसियत मुसलमान हम इस बात पर पुख्ता यकीन रखते हैं कि कायनात का कोई ज़र्रा भी अल्लाह ताला के हुक्म के बगैर हरकत में नहीं आता। हमारे साथ जो कुछ हो रहा है वो हमारी ही अपनी बदआमालियों का नतीजा है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान करीम में वाज़ेह तौर पर फरमाया कि ज़हरल फ़सादु फ़िल बर्रि वल बहर, बर्रो बहर में जो फसाद रूनुमा होता है वो लोगों के अपनी बदआमालियों का नतीजा होता है। फरमाया वमा ज़लमनाहुम वलाकिन कानू अनफुसहुम यज़लिमून, हमने कभी किसी पर कोई जुल्म नहीं किया, जिसके साथ जो कुछ भी हुआ वो उसकी अपनी बदआमालियों की बिना पर हुआ। आज एक कड़ी आजमाइश से हम गुजर रहे हैं और ये इब्तला, ये आजमाइश महज इसलिए है कि हमारे आमाल वो न रहे जो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने बजा लाने को हमें फरमाए, हमें हुक्म दिया। यहाँ पर मैं आपको मौलाना रूम अलैहिर्रहमा का एक शेर समझाने की कोशिश करूँगा। वो फरमाते हैं कि अब्र नायद अज पे मनए ज़कात बस ज़िना उफ्तद बला अंदर जिहाद। जब लोग ज़कात देना बंद कर दें तो बादल रूठ जाते हैं, लेकिन जब किसी मुआशरे में बदकारी आम हो जाए तो फिर चारों तरफ से बलाएं और मुसीबतें घेर लेती। आज जहां हमने अपने आमाल का जायजा लेते हुए अल्लाह की तरफ रुजू करना है, चाहिए तो ये था कि ये इज्तिमाई अंदाज में हो, लेकिन इस बार अल्लाह ताला की आजमाइश इस अंदाज से है कि हम एक जगह जमा भी नहीं हो सकते। उसने हमारी ये इज्तिमाइयत भी ख़त्म कर दी है। लिहाजा हर फर्द को इनफरादी तौर पर और सबसे बढ़कर हमारे हुक्मरानों की ये जिम्मेदारी है कि वो अपने परवरदिगार की तरफ भी रुजू करें, उसके दिए हुए वसाइल उसकी मखलूक पर खर्च करके कोशिश वो भी होनी चाहिए। लेकिन सबसे बढ़कर जिस अमर की आज हमें ज़रूरत है वो ये कि हम अल्लाह ताला के हुजूर गिड़गिड़ाएं, अपने गुनाहों की माफ़ी तलब करें, उस रहमान और रहीम की रहमत को पुकारें। यकीनी तौर पर वो अपने बंदों को अपने दर से मायूस नहीं लौटाता। ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह इस बात पर गवाही दे रही है कि अल्लाह की रहमत से मायूस होना गुनाह है। और जब भी उसके बंदे उसके बनकर उसके एहसानात को सामने रखकर शुक्रगुजारी की राह इख्तियार करते हुए उसकी तरफ लपकते हैं तो फिर उसकी रहमत भी उनका इस्तकबाल करती है। मिन हैसुल कौम हमें इस बात की तरफ पूरी तवज्जो देना है। आज की इस गुफ्तगू में 3 अमल पेश करने की कोशिश कर रहा हूँ। हर तरफ से जिस जिस स्केल में जो बात आ रही है वो कौम तक पहुँचा रहा है
और मैं समझता हूँ कि इस वक्त वो अफराद जो अजानें दे रहे हैं वो भी रब की रहमत को पुकारने का एक ज़रिया है। उससे शैतान भी भागता है, बेशुमार अज्र व सवाब का भी वादा है। अल्लाह का नाम जहाँ कहीं भी पाकीज़गी की हालत में लिया जाएगा उसके फ़वाइद ही मिलते हैं। इस दुआ के साथ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारे उन मोहसिनों की, हमारे उन भाइयों की इन काविशों को जो उन्होंने अज़ान के ज़रिए, सदका व खैरात के ज़रिए शुरू कर रखी है, कबूल फरमाए। तो मैं अपने उन भाइयों के लिए जो अपने दिल में ये जुस्तजू रखते हैं कि हमें ऐसे आमाल मिलें और हम उन्हें बजा लाकर रब ताला की रहमत को पुकारें, इन मुश्किलात से, इस ऐसी आफत से कि जिसके तसव्वुर ने ही हर फर्द को एक हौलनाकी में मुब्तला कर रखा है, इसलिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें निजात दें। इस ज़मन में सबसे पहली बात जो मैं आपकी खिदमत में रखना चाहता हूँ वो ये कि हुज़ूर नबी अकरम रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सलातो सलाम भेजना, ये हमारे अपने परवरदिगार, अपने खालिक व मालिक का भी अमल है, उसके फरिश्तों का भी अमल है, और उसने अपने बंदों को अपनी रहमतों से नवाजने के लिए ये हुक्म दिया कि हम भी दरूद व सलाम पढ़ें। यकीनी तौर पर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सलात व सलाम भेजना बलाओं को दूर करता है, मुसीबतों से निजात लाता है, अल्लाह की रहमत के दरवाज़े खोलता है। इसलिए जिस कदर भी मुमकिन हो सके, हमारे साथ तो ये भी वादा है कि जो बंदा मोमिन हुजूर अलैहिस्सलाम पर हर रोज़ 1000 बार दरूद व सलाम भेजेगा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको मरने से पहले जन्नत में उसका ठिकाना दिखा देगा। अब जितना भी हमसे मुमकिन हो सके हम अपने तौर पर दरूद व सलाम भेजें। इस ज़मन में इब्न क़य्यिम ने जलाल फ़हाम में हज़रत शिबली रहमतुल्लाह अलैह के ज़रिए हमें एक खूबसूरत अमल दिया है। वो लिखते हैं कि हज़रत शिबली को एक दिन बगदाद के बहुत बड़े आलिम ने अपने मजमे के अंदर बैठे हुए ये इज्जत दी कि उन्हें बुलाकर अपने साथ बिठाया, उनकी पेशानी को चूमा। लोगों ने कहा कि हुजूर, इनको तो लोग बगदाद का दीवाना कहते हैं, आप इन्हें ये मर्तबा मकाम दे रहे हैं। तो उनका जवाब ये इब्न क़य्यिम ने लिखा है, और इससे ज़्यादा मुस्तनद हवाला इस वक्त मैं अहले इल्म के लिए और क्या पेश करूं। वो लिखते हैं कि बगदाद के उस बहुत बड़े आलिम अबू बकर ने कहा कि मैंने हज़रत शिबली के साथ वही कुछ किया है जो आज रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में खुद सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत शिबली के साथ किया। कि हम आका अलैहिस्सलाम की खिदमत में मौजूद हैं कि जब वहाँ शिबली, वो जो भी कैफियत है, ये हमारी अक्ल से वरा है। हम इस मंजिल के राही नहीं, इसलिए अपने ऊपर कयास करते हुए हम इन बातों को लायानी माज़अल्लाह समझ कर गुजर जाते हैं। नहीं, अरवाह की एक दुनिया है। अगर यकीन नहीं आता तो कुरान करीम में आप देखें, आपको हज़रत खिज़र के वाक़यात, दीगर मामलात ऐसे हैं जो इस तरफ तवज्जो दिला रहे हैं। वो कहते हैं कि जब शिबली तशरीफ़ लाए तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें अपने पास बुलाया, उनकी पेशानी को आका अलैहिस्सलाम ने बोसा दिया। वहाँ पर जो अल्लाह के नेक बंदे आपकी बारगाह में मौजूद थे, जो भी वो मजलिस थी, अर्ज़ की गई, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लोग तो इसे बगदाद का दीवाना कहते हैं,
आप इसे ये मर्तबा मकाम दे रहे हैं। फरमाया ये हमें बड़ा प्यारा है। ये जब भी नमाज पढ़ता है, हर नमाज के बाद ये सूरह तौबा की आखिरी 2 आयात, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीना रऊफ़ुर रहीम, फ़इन तवल्लौ फ़क़ुल हस्बियल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवा अलैहि तवक्कलतु व हुवा रब्बुल अर्शिल अज़ीम। ये 2 आयात हैं सूरह तौबा की। तो सरवर दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरा ये शिबली हर नमाज के बाद सूरह तौबा की इन 2 आयात को पढ़कर 3 मरतबा मुझ पर इस अंदाज में सलाम भेजता है, सल्लल्लाहु अलैका या मोहम्मद। इसलिए ये मुझे बहुत प्यारा है। फरमाते हैं कि जब शिबली से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि हाँ, ये मेरा अमल है। इस वाक़े की रोशनी में आज मैं अपने सुनने वालों से ये अपील करूँगा कि हमें भी अल्लाह तौफीक दे, हम भी ये अमल इख्तियार करें। और ज़्यादा वक्त नहीं लगता अगर हर नमाज के बाद हम सूरह तौबा की इन 2 आयात की तिलावत करने के बाद एक तस्बीह सल्लल्लाहु अलैका या मोहम्मद, सल्लल्लाहु अलैका या मोहम्मद, सल्लल्लाहु अलैका या मोहम्मद, अगर इस अमल से हमें आका अलैहिस्सलाम की इनायत और तवज्जो भी हासिल हो जाए और वो हमारे हक़ में अल्लाह के हुजूर दुआ फरमा दें, तो यकीनी तौर पर हम इस आने वाली अपनी बदआमालियों की पादाश में आफत से इंशाअल्लाह अज़ीज़ निजात पाने में कामयाब हो जाएंगे। अब इसी ज़िमन में एक दूसरा अमल जो आज आपकी खिदमत में पेश करना चाहता हूँ, वो ये है कि उलमा ने इसे बड़ा मुजर्रब बताया है कि आदमी दिन और रात में जब भी मौका मिले, जाहिर है कि फ़र्ज़ नमाजें तो हमने हर हाल में अदा करनी है, उनसे छुटकारा नहीं। हम 2 नफल इस तरह से अदा कर लें कि नमाज की हर रकत में सूरह फातिहा के बाद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर 3 मरतबा सूरह अल क़द्र पढ़ें, हर बार बिस्मिल्लाह भी साथ पढ़ें। उसके बाद 3 मरतबा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ ही सूरह कौसर अदा करें और उसके बाद 3 बार बिस्मिल्लाह के साथ सूरत इखलास पढ़ लिया करें। अगर हम में से हर फर्द इस पर ज़्यादा वक्त नहीं लगता, ये अमल भी हम शुरू कर दें, मुमकिन है हम रब ताला की रहमत को पुकारने में, अपनी तरफ मायल करने में कामयाब हो जाएं और अल्लाह करीम अपने पाक कलाम की इन अजीम कलिमात की बदौलत इस प्यारे मुल्क को, पूरे आलम इस्लाम को, पूरे आलम इंसानियत को इस इब्तिला से निकाल दे, हम पर रहम फरमाए। दोस्तों, कैसी इबरतनाक मौतें हो रही हैं, किस जिल्लत और रुसवाई की मौत से वास्ता पड़ रहा है कि जनाजा पढ़ने के लिए कोई तैयार नहीं, मरने के बाद कोई हाथ लगाने के लिए तैयार नहीं। इंसानियत की वो तकरीम के इंसान को मरने के बाद इस्लाम ये इज्जत देता है कि वो सारी ज़िंदगी नमाज की अदायगी के लिए इमाम के पीछे खड़ा होता रहा, लेकिन आज जब इस दुनिया से जाने लगा है तो उसे किस प्यारे अंदाज में गुस्ल दिया जाता है, कफन दिया जाता है और अहले ईमान जमा होकर
उसे इस अंदाज में आगे रखते हैं कि सारी जिंदगी वो इमाम के पीछे नमाज अदा करता रहा, लेकिन आज जब उसकी नमाज अदा की जा रही है इस दुनिया से जाते हुए, तो उसे इमाम के भी आगे रखा जा रहा है। इस अंदाज की मौत कि लोगों को ऐसे उठाकर गड्ढे में फेंक दिया जाए, उन पर चूना डाल दिया जाए कि वो उनको जल्द जला दे, या ट्रकों के ट्रक भरकर उनको आग में डाल दिया जाए, आग लगा दी जाए, या इज्तिमाई तौर पर उनको गड्ढे में डालकर इस तरह मिट्टी डाली जाए कि कोई जरसूमा इससे फिर ना कोई वायरस बाहर आ जाए। तो हमारे इस थोड़े से अमल से, पहले एक अमल दिया उसकी तौफीक हो, उसके बाद मैंने ये दूसरा अमल आपके सामने रखा है जिस पर ज़्यादा वक्त नहीं लगता, इस पर अमल की हमें तौफीक नसीब हो। अब इसी ज़मन में एक तीसरा अमल आपके पास पेश करने लगा हूँ। गौर से, तवज्जो से इसे दिल में जगह देने की कोशिश कीजिएगा। ये वो आयात करीमा हैं जिन्हें रब्बे कायनात ने कुरान पाक का हिस्सा बनाकर अपने बंदों के लिए अपनी रहमत का दरवाज़ा खोला है। इसे आया करीमा भी कहते हैं। और इस आया करीमा के जो नुज़ूल की पस मंज़र की कैफियत हैं, वो आज हमारी ढारिस बंधा सकती है। वो आज हमें हौसला देने के लिए हमारा साथ दे सकती है। हमें ये बताया गया कि हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम अपनी कौम में मेहनत करते रहे। आपने इंतहाई जांफिशानी से लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाया, लेकिन जब उन्होंने आपकी दावत पर कान न धरे और आप इस नतीजे पर पहुंचे कि अब इस कौम पर जितनी भी मेहनत की जाए बेकार है, ये राह रास्त पर नहीं आएंगे, उन्हें इस हाल पर छोड़ कर के अब अल्लाह का अजाब ही तुम्हें रास्ता दिखाएगा, इसके अलावा कोई चारा नहीं, और अल्लाह का इज़्न आए बगैर वहां से चल दिए। अब अल्लाह के नबी हैं और अल्लाह से जिसका जितना कुर्ब होता है उसके उतने ही अमल की गिरफ्त भी होती है। छोटा अमल भी उसका बड़े अमल से बढ़कर गिरफ्त के काबिल हुआ करता है। अब अल्लाह ताला का इज़्न नहीं था। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम कौम से मायूस होकर वहाँ से चल पड़े, दरिया पर पहुँचे, किश्ती तैयार थी, उसमें सवार हुए और रास्ते में जब वो भंवर में फंसने लगी, ज़्यादा वज़न न सहार सकने की वजह से उसको ख़तरात लाहिक हुए, तो फैसला हुआ कि किश्ती वाले अपना सामान दरिया में फेंक दें। सबका सामान दरिया में डाल दिया गया। उसके बाद भी हिचकोले रुक नहीं रहे, मौजें बढ़ रही हैं। तो ये फैसला हुआ कि इनमें से किसी को समंदर में डाला जाए, दरिया में डाला जाए, ताकि किश्ती का वजन हल्का। अब किसको डालें? फैसला हुआ कुरानंदाजी की जाए। अब जब कुरानंदाजी की गई और 3 बार कुरानंदाजी हुई, तो हर बार अल्लाह के नबी हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम जो इस्मत वाले हैं, जो अल्लाह की तरफ से नबुव्वत पर फायज हैं, उनका कुरान निकलता है। आखिरकार हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम ने कहा कि ठीक है, मैं अपने आप को मौजों के हवाले करता हूँ। अल्लाह ने उस वक्त एक मछली को हुक्म दिया। तफसीलात बड़ी ज़्यादा हैं, लेकिन इख्तिसार के साथ आपको समझा रहा हूँ, आपके सामने मुअद्दबाना अंदाज में अर्ज़ कर रहा हूँ कि एक मछली ने अल्लाह के हुक्म से उन्हें अपने शिकम में ले लिया। और बाद रिवायात के मुताबिक 40 दिन आपने उस मछली के शिकम में गुजारे, बाद ने इससे कम भी लिखे। बाहर कैफ यूनुस अलैहिस्सलाम को मछली के पेट में
दरियाई मखलूक जो अल्लाह की तस्बीह कर रही थी वो सुनाई दी। ये बात भी हमें कितनी मुतवज्जे कर रही है। कुरान कहता है कि वह इम मिन शैइन इल्ला युसब्बिहु बिहम्दिही, कायनात की कोई चीज ऐसी नहीं जो अल्लाह की तस्बीह न बयान कर रही हो। हर शय अल्लाह की तस्बीह बयान करे। और वो इंसान जिसे अल्लाह ने अपने दोनों हाथों से आसन शक्ल में बनाकर जमीन पर अपनी नियाबत का एजाज देकर भेजा हो, वो रात दिन गफलत में गुजारे, वो ऐसे कामों में लग जाए कि गोया उसका कोई पैदा करने वाला ही नहीं, उससे किसी ने बात पुरसी नहीं करनी, उसने हमेशा दुनिया में रहना है, उसने यहां से जाना ही नहीं। लगा है ना झटका, होश ठिकाने आ रहे हैं। पता चल रहा है कि इन्ना बत्श रब्बिक लशदीद, उसकी गिरफ्त कितनी सख्त हुआ करती है। दोस्तों, वक्त है संभल जाने का, वक्त है अपनी पहचान का, वक्त है इस राह से हटकर उस राह पर आने का कि हमारा हर अमल अपने पैदा करने वाले के हुक्म के मुताबिक हो। क्या यहाँ पर बात समझ आ रही है कि आज जब आफत पड़ी है तो डॉक्टर, हुक्मरान जो बात कह रहे हैं उसे हम दिल के कानों से सुन रहे हैं और उस पर अमल कर रहे हैं। जुमे के इज्तिमा रोक दो, नमाज के लिए अलग अलग होकर खड़े हो जाओ, घरों में पढ़ लो, सारी बातें मानी जा रही हैं। काश कि हम अल्लाह अकबर जो सबसे बड़ी ज़ात है उसका कहना भी इसी तरह मानने वाले बन जाए। हमारी सारी भलाइयों के राज तो इसी में है कि हम अल्लाह की बात माने, जिससे ना कोई बड़ा दाना है, ना कोई हमारा उससे बढ़कर मोहसिन है, ना उससे बढ़कर कोई हमसे प्यार करने वाला, जिसकी हर बात में हमारे लिए दुनिया और आखिरत की भलाइयों के खजाने पोशीदा हैं, उसको अहमियत देने वाले बन जाए। बात ज्यादा लंबी हो जाएगी। मैं अर्ज ये कर रहा था कि उन्होंने जब दीगर मखलूक की तस्बीह की आवाज़ सुनी और अपने आप को भी देखा कि मैं इस काबिल हूँ, तो आपने उस वक्त अल्लाह की बारगाह में ये कलिमात कहे, ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। ऐ अल्लाह, तेरे सिवा कोई इबादत के लायक नहीं और यकीनन मैं हद से तजावुज कर जाने वालों में से हो गया था। आपने इस तरह जब अल्लाह की तस्बीह बयान की तो अल्लाह ताला ने मछली को हुक्म दिया, उसने फौरन आपको बहर किनारे पर डाला। अल्लाह ने अपने फजल व करम से आप पर वो बेल उगा दी, आपके इर्द गिर्द जिसके साए में आपके जिस्म को राहत मिली, उससे फल मिला। बल्कि बाज़ उलमा तो कहते हैं कि एक बकरी भी आती थी पहाड़ों से, वो अपनी टांगें इस तरह कुशादा करती कि उसके थन हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम के मुंह में आ जाते। कितना मेहरबान, उन्हें निजात मिली, वो अपनी कौम के पास आए, कौम देखकर खुश हुई, कौम ने अपनी माजरत की, अपने अमाल का जायजा लिया, अल्लाह की तरफ मुतवज्जे हुए, अल्लाह के नामात के हकदार हुए। ये पस मंजर मैंने इसलिए बयान किया इस अमल को बयान करने से पहले, ताकि हमारे सामने ये हकीकत आ जाए कि रब ताला ने हमारे लिए अभी तौबा का दरवाज़ा खुला रखा है। अगर हमारे इस्तग़फ़ार और तौबा की मोहलत ना होती तो फिर एकदम उसकी गिरफ्त आती है और सफ़े हस्ती से उनको मिटा दिया जाता है। लेकिन ये अल्लाह ने अपने महबूब अलैहिस्सलाम के सदके हमसे टाल रखा है। ये छोटा सा वायरस आज हमें मुतनब्बे कर रहा है कि अपने आमाल का जायज़ा लो। अब अल्लाह ताला ने इस आया करीमा के मुताल्लिक़ कुरान करीम में फरमाया कि हमने ये आया करीमा पढ़ने पर फस्तजबना लहू,
उनकी दुआ कबूल कर ली। वकज़ालिका नुंजिल मोमिनीन, ईमान वालों को भी हम इसी तरह निजात देते रहेंगे। इस आया करीमा की रोशनी में हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतअद्दिद इरशादात मौजूद हैं कि जिनकी रोशनी में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें ये तालीम दी कि जब भी कोई आफत आए, परेशानी आए, मसाइब व आलाम आए, दुखों ने घेरा हो, तो ये आया करीमा अगर पढ़ी जाए तो यकीनन इसकी वजह से अल्लाह दुआ को कबूल फरमाकर उन मुश्किलात से अपने बंदों को निकाल देता है। अब इस ज़मन में एक अमल तो ये है कि हम अपने अपने तौर पर जितना भी हो सके इस आया करीमा का विर्द करें। इस ज़मन में जो आज ख़ास बात मैं आप तक पहुँचाने की कोशिश कर रहा हूँ वो ये है कि हज़रत शाह अब्दुल अज़ीज़ मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह अलैह वो फरमाते हैं कि हुजूर अलैहिस्सलाम की इरशादात की रोशनी में ये आया करीमा चूँकि दुआ की कबूलियत का एक बहुत बड़ा ज़रिया है, तो फरमाते हैं कि मैंने अपने वालिद माजिद हज़रत शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह अलैह से इजाज़त ली और उन्होंने इस ज़मन में मुझे एक अमल दिया जो यकीनी तौर पर अल्लाह ताला की रहमत को दस्तक देने वाला है, मसाइब व आलाम से निजात दिलाने वाला है। और वो अमल क्या है? वो फरमाते हैं कि बंदा मोमिन 4 रकत नफल पढ़े और ये 4 रकत नफल इस तरह अदा किए जाएं कि पहली रकत में सूरह फातिहा पढ़ने के बाद 100 बार ये आया करीमा मुकम्मल पढ़ी जाए। ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन फस्तजबना लहू व कज़ालिका नुंजिल मोमिनीन। उसके बाद दूसरी रकत में जब हम सूरह फातिहा पढ़ लें तो सूरह फातिहा पढ़ने के बाद 100 बार पढ़ें रब्बे इन्नी मस्सनी यद्दुर्र व अंत अरहमुर राहिमीन। रब्बे इन्नी मस्सनी यद्दुर्र व अंत अरहमुर राहिमीन। और उसके बाद जब हम तीसरी रकत अदा करें तो उसमें सूरह फातिहा के बाद हम पढ़ें व उफ़व्विदु अमरी इलल्लाह इन्नल्लाह बसीरुम बिल इबाद। और उसके बाद चौथी रकत में हम ये पढ़ें कालू हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील। और उसके बाद 100 बार हम ये कहें